जय हिंद साथियों, नमस्कार। फिर से एक बार हाजिर हो चुके हैं आप सबके साथ आज टॉप 15 क्वेश्चन जो कि है जनरल साइंस के क्वेश्चन। साथियों, किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और टॉप 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी क्वेश्चन लगाएंगे साथियों, उसका आंसर सबसे पहले आप लोगों को देना है और बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग टॉप 15 में से कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, जिसको आंसू यानी टीयर्स भी बोला जाता है साथियों। इसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च और ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सामान्य नमक। क्योंकि देखिएगा साथियों, अगर आंसू कहीं आपके मुंह में आ जाएगा तो देखना उसका थोड़ा नमकीन टाइप का स्वाद लगता है। तो इसी से साफ जाहिर होता है साथियों कि जो आंसू होते हैं टीयर्स, उसमें साधारण नमक मिक्स्ड रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगती है, किस कारण से लगती है? पहला ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड के चलते, दूसरा है जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से एवं उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को लगाना है साथियों। तो चलिए मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहे पर जो जंग लगती है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से भी लगती है, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड के वजह से भी लगती है, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट की वजह से भी जंग लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है साथियों कि इंसुलिन का खोज किसने किया था। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर डी डोमेक ने, ऑप्शन नंबर सी रोनाल्ड रॉस ने और ऑप्शन नंबर डी हार्वे ने। तो देखिए साथियों, ये जो इंसुलिन का खोज है, इंसुलिन का खोज किया था ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग ने। याद रखिएगा साथियों, इंसुलिन का खोज किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने किया था। और यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों, बहुत अत्यंत आवश्यक क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, यानी जो वनस्पति तेल होती है उसको किस तरह से, कौन सी विधि से घी में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट से, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजनीकरण से, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी एंजाइमों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लगाना है साथियों। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूं साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, यानी जो वनस्पति तेल होता है उसको हाइड्रोजनीकरण करके हम घी में परिवर्तित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। यहाँ पे मिश्र धातु का पूछा गया है साथियों। तो जस्ता, जिसका Zn होता है संकेत, परमाणु संख्या 30 होता है साथियों, स्टील ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है सीसा और ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्टील, क्योंकि लोहा के साथ क्रोमियम मिक्स किया जाता है, लोहा के साथ क्रोमियम मिक्स किया जाता है तभी जाके बनता है स्टील, इसीलिए ये एक मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, कौन सी ईंधन यहाँ पे गैस नहीं है। तो आपको लगाना है साथियों क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए है भाप अंगार गैस, ऑप्शन नंबर बी है प्रोड्यूसर गैस और ऑप्शन नंबर सी है हॉस गैस और ऑप्शन नंबर डी है मार्स गैस। तो यहाँ पे मार्स गैस भी गैस है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉस गैस, जिसका आंसर हो जाएगा क्या साथियों? हॉर्स गैस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ईंधन गैस नहीं है? तो ये हॉर्स गैस जो है ये एक गैस नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परवल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा तत्व है जो परवल क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा जब ऑक्सीजन में ये जलेगा। तो इसका ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा और ऑप्शन नंबर डी गंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम।
सोडियम एक प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा साथियों जब ऑक्सीजन के साथ यह संयोजित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15, फेदम क्या है? यानी फेदम क्या एक मछली है? फेदम एक पौधा का नाम है? फेदम एक बर्तन को कहते हैं? और फेदम एक माप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेदम क्या है साथियों? फेदम एक माप है जो समुद्र की गहराई को मापा जाता है। किसको मापा जाता है साथियों? समुद्र की गहराई को फेदम से मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है रिचर स्केल किसके नापने का प्रयोग आता है? यहाँ पे रिचर स्केल बोला जा रहा है साथियों, किसके मापने का प्रयोग में आता है? इसको रिचर स्केल बोलिए या फिर रिएक्टर बोलिए, ठीक है साथियों। तो इसको मापने का काम किस में आता है? ऑप्शन नंबर ए है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी है वायु की गति, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर डी है शरीर का ताप। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए भूकंप की तीव्रता, क्योंकि रिएक्टर से किसको मापा जाता है साथियों? भूकंप की तीव्रता। अगर बात करें वायु की गति, तो वायु की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से। किस में मापा जाता है साथियों? एनीमोमीटर से। समुद्र की गहराई अभी कुछ देर पहले बताएं साथियों फेदम से मापा जाता है, और शरीर का ताप फ़ारेनहाइट से मापा जाता है जो कि 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? किसने डायनामाइट को बनाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड नोबेल, और ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी। तो इसका आंसर आप लोगों को लगाना है साथियों। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल। तो डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। अगर आइंस्टाइन की बात की जाए साथियों, तो आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था जो कि होता है E=mc², E=mc², जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूटन ने गति नियम दिया था, पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था, और मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेड का खोज किया था, दो यूरेनियम जैसे धातुओं से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिप्सम। किससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है साथियों? जिप्सम से, जिसका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है साथियों? CaSO4 हाफ H2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? यानी किन किरणों पर नवीनतम यहाँ पे खोज किया जा रहा है चिकित्सा क्षेत्र और युद्ध में उपयोग करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी लेजर किरणों का। लेजर किरणों का अभी खोज जारी है चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और युद्ध के उपकरणों को इस्तेमाल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? देखिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार में कौन सी तरंगे होती है साथियों? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर चलिए आप लोग लगाइए और मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का परिकिरणन, यानी यहाँ पे किरणों का स्कैटरिंग होता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उतना ही सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर बी अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर सी कम सुनाई देता है और ऑप्शन नंबर डी पहले कम और फिर अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लगाना है साथियों, कमेंट में बताइएगा आंसर, और अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो पर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।